सॉरी, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये वीडियो बंद हो गया था। तो जब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे ईएमआई के, तो लेंज़ लॉ की हम बात कर रहे थे। द इंड्यूस्ड करंट विल अपीयर इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। हम क्या बोल रहे थे कि जो ये इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो अपीयर होता है उस इस हिस्सा मतलब उस डायरेक्शन में वो अपीयर होता है कि वो जो है वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब रुकिए इस पे एक डायलॉग आता है, वो आप उसी से आपको समझिए। बनने वाला बनाने वाले की हमेशा मतलब बनने वाला बनाने वाले की मानता नहीं है हमेशा। क्या बनने वाला बनाने वाले की कभी मानता नहीं है। जैसे हम खुदा ने बनाया तो हम वो बनाने वाला है, और हम जो है जो बने हैं, ठीक है। तो बनने वाला जो है हम बनने वाले जो है बनाने वाले कभी मानते नहीं है ना, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये कंसेप्ट है। अब कैसे है आपको समझाता हूँ। इंड्यूस्ड करंट विल अपीयर इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द करंट, यानी कि जो इंड्यूस हुआ करंट ये किसकी वजह से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड को बुलाते हैं उससे हमेशा अपोज करने की कोशिश करेगा। यानी कि जब तुम इस पास लाओगे मैग्नेटिक फील्ड को या पास लाओगे मैग्नेट को, तो ये उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। जो इंड्यूस्ड करंट है ये उससे अपोज करेगा, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अपोज करेगा उसकी प्रोडक्शन को। लेकिन ये होता है ये हमेशा उसकी डायरेक्शन को अपोज करता है, ठीक। इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। जो ही इसको बनाता है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो बनता है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स को। लेकिन ये बनने के बाद उसको अपोज करता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको मैंने पास लाया यहाँ पे, ठीक है। ये इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है उस डायरेक्शन में। यानी कि अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ की तरफ जा रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसको आपको खतरी गजब का कंसेप्ट दूंगा, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर ए की अगर बात करें, व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द लूप, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप। द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इट्स own magnetic field in such a way that it oppose the motion of the magnet. Thus the induced current must be anti-clockwise। देखो क्या बोल रहा है, जो ये मैग्नेट है ना, ये होता है क्या नाम है इसका, ये मूव होता है टुवर्ड्स द लूप। अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप। जो है जब हमने मैग्नेट को उसके पास लाया तो एक लूप में जो है करंट वहाँ पे बनता है, ठीक है। द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक, जो इंड्यूस्ड करंट है ना, ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। इन सच अ वे दैट इट अपोज, उस हिसाब से बनाता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, क्या कि किस हिसाब से कि ये अपोज करता है द मोशन ऑफ द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट की जो मोशन उसको ये अपोज करता है। तो ये इसलिए इसी जो इंड्यूस्ड करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, यानी कि दूर जाने की कोशिश करता है, या नॉर्थ से साउथ। ये हो गया ना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी, अब तुम बोलोगे प्रोनाउंसिएशन गलत करो, चलो एंटी तुम लोग के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफर। देखो जब भी कोई अपोजिशन ऑफर हुई है, ठीक है, अपोजिशन हुई है, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। तो इट इज़ द मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट दैट चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो तुम बोलोगे ना कि जो ये चल रहा है यहाँ पे, ये तो इसके ये खुद ब खुद तो नहीं चलना चाहिए ना, मतलब इसको तो जब देखो जो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफर, यानी कि जो अपोजिशन ऑफर हुई है, यानी कि जो हमारा इंड्यूस्ड अपोजिशन दिखा रहा है, जो यहाँ पे अपोजिशन हो रही है, तो उसके लिए तो कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इट इज़ द मैकेनिकल वर्क, जो मैकेनिकल वर्क है इन मूविंग द मैग्नेट, जो हम लोग काम करते हैं मैग्नेट को उसके पास लेने के लिए, उसके मतलब जो हम मैग्नेट को पास लाते हैं कॉइल के, उसी काम को जो है, वही जो काम है वो मैकेनिकल वर्क डन जो है वो इन मूविंग द मैग्नेट, वही जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। ये को लिखा है, इट इज़ दिस मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड दैट चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है। दस एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड ओनली लेंज़ लॉ इज दस एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म ओनली, जो है क्या नाम है इसका, एनर्जी खाली जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। खाली जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। तो लेंज़ लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि अपने आप एनर्जी नहीं बन रही है, ठीक है। ये वही मैकेनिकल एनर्जी जो है वही जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। दस एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म ओनली लेंज़ लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। व्हेन वी डू नॉट मूव द मैग्नेट, ठीक है, वर्क डन इज ज़ीरो। जब हम लोग कोई क्या नाम है इसका, मैग्नेट को मूव ही नहीं करेंगे तो तब कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वायलेट कर रहा है? क्योंकि अगर तुमने मैग्नेट को मूव ही नहीं किया तो कौन सा करंट बन जाएगा रे बाबा, नहीं बनेगा ना। तो इसलिए जो है दिस एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म ओनली लेंज़ लॉ, क्या नाम है इसका, लेंज़ लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द, मतलब लेंज़ लॉ जो है उसमें जो है वो अकॉर्डेंस में होता है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि उसको वायलेट नहीं करता है। कंजर्वेशन जो एनर्जी है वो ठीक रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, मतलब वो वायलेट नहीं होता है। क्योंकि अगर तुमने मैग्नेट मूव ही नहीं किया तो जो है हमारा इंड्यूस्ड करंट जो है वो भी जीरो होगा। जीरो अगर मैग्नेट
नेट वर्क में वर्क डन 0 है तो इंड्यूस्ड करंट भी 0 के बराबर होगा। तो अगर हम लोग को अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि हमारा कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाते हैं। तो मेथड्स क्या है प्रोड्यूस करने की इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो ऐसा हमें पता है, जो हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि जो फाई जो होता है वो है बी डॉट ए कॉस थीटा, मतलब बी डॉट ए नहीं सॉरी बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए भी बोल सकते हो। द फाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग बी ए और थीटा। सीधी सी बात है, अगर तुम बी चेंज करते हो, ए चेंज करते हो, थीटा चेंज करते हो, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये उससे जो है जो फाई जो है वो चेंज हो जाता है। हेंस देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। 3 मेथड्स हैं। क्या क्या मेथड है बेटा वो हम देखते हैं। रुकिए एक सेकंड देख, हाँ सॉरी, तो क्या, हाँ तो 3 चीज़ों से कर सकते हैं। क्या 3 चीज़ें हैं। हेंस देयर आर 3 मेथड्स। पहला क्या है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हम पहले मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, या बाय चेंजिंग द एरिया। ठीक है, तो मैं फिगर से दिखाता हूँ। देखो, टू कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड, सपोज इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी द लूप इज मूव्ड आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज डेल्टा एक्स। डिक्रीज इन एरिया इज माइनस एल डेल्टा एक्स, और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस बी एल डेल्टा एक्स। देखो क्या बोल रहा है। देखो अगर तुम्हें देखना है, पहले तो तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, दूसरा है मैग्नेटिक जो है एरिया चेंज करोगे, उसकी वजह से तुम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हो। मतलब वो क्या है, वो क्या नाम है इसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना सकते हो। वो क्या है, पहला क्या किया तुमने, अगर हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड कैलकुलेट करना है तो हमें देखना है कि अगर तुम्हें कुछ स्मॉल टाइम के लिए जो है ये जो लूप है इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसको हमने क्या नाम है इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया इस लूप को। ठीक है, तो थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स जो है डिस्टेंस है उसको मैंने इससे बाहर निकाल दिया। ये है डेल्टा एक्स की डिस्टेंस, इसको मैंने डेल्टा एक्स की डिस्टेंस से बाहर निकाल दिया। अब क्या किया तुमने काम, अगर डिक्रीज इन एरिया, तुम बोलोगे डिक्रीज इन एरिया क्या होगा, एरिया जितना कितना डिक्रीज होगा, माइनस एल डेल्टा एक्स। पे डेल्टा एक्स डिस्टेंस तुमने बाहर निकाला, उसको इंटू एल, मतलब एल डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा माइनस बी एल डेल्टा एक्स, उतना ही होगा ना डिस्टेंस, तो उसको माइनस बी इंटू करोगे, इतना तो मैथमेटिक्स आता है ये सबको, तो माइनस बी एल डेल्टा एक्स होगा। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम देखोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, क्योंकि तुमने डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड किया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल दिया उधर से, तो तुम क्या करोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकालने के लिए ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब तुम बोलोगे माइनस क्यों, क्योंकि माइनस जो है हमेशा उसको अपोज करता है ना, तुम्हें पता है ना अपोजिशन होती है, तो इसलिए हमने माइनस यहाँ पे साइन लगाया है अपोजिशन की वजह से। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू प्लस में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने ऊपर देखा वो माइनस बी, अगर तुम देखोगे ऊपर को, मैं अगर तुम्हें ऊपर दिखा दूँ ऊपर से तुमको वो समझ आ जाएगा। देखिए वेट कीजिए, पहले हमने ऊपर गए, ऊपर जाते हैं, तो क्या था, वो माइनस था कि नहीं था, तो माइनस और ये वाला माइनस, ये प्लस, ये जो ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस, ये प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस नहीं हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो इतना तो समझ सकते हो ना, है ना। तो रुको एक सेकेंड, तो उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है प्लस बी एल डेल्टा एक्स है डिवाइड बाई डेल्टा टी है, तो बी एल वी आ जाएगा, ई इज इक्वल टू बी एल वी, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई आर डी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू बी एल वी डिवाइड बाई आर। तो इसका मतलब यानी कि कैसे तुमने क्या, क्योंकि डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर होता है, तो तुम्हें बी एल वी निकाल दिया, ई इज इक्वल टू बी एल वी निकाल दिया, तो आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर आ जाएगा, इज इक्वल टू बी एल वी डिवाइड बाई आर। तो ये आ जाएगा ना तुम्हारा, ये मतलब ये कैसे तुम बोलोगे, देखो क्यों, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तुम्हें पढ़ा है ना ओम्स लॉ जब हम पढ़ते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी की जगह ई लिखेंगे, ई डिवाइड बाई आर इज इक्वल उस ई की जगह हमने बी एल वी डिवाइड बाई आर लिख दिया, तो कारण भी हमें पता चल गया है ना। ठीक है, तो दूसरा उसके बाद है चेंजिंग एंगल। अब चेंजिंग एंगल से कैसे कर सकते हैं हम, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहले हमने कैसा मेथड होता है कि हम लोग पहले जो एरिया है एरिया को काम करते हैं, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। देखा नहीं अपने एरिया को हमने यहाँ बाहर निकालने की कोशिश की, डिस्टेंस मतलब इसको यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, या एरिया को भी चेंज करे, एरिया को ही बाहर निकाले, क्योंकि इसका एरिया कम कर दिया ना, बाहर एक हिसाब से निकाल दिया तो एरिया भी कम चेंज हो गया ना। तो उस हिसाब से ये 2 मेथड देखे हमने कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ, फिर हमने निकाला कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, क्योंकि हमने माइनस एल डेल्टा एक्स देखा, माइनस बी एल डेल्टा एक्स हुआ, जो वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है हमारा वो माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी होता है, तो ई इज इक्वल टू प्लस बी एल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी आ जाएगा, ई इज इक्वल टू बी एल वी आ जाएगा, क्योंकि वो भी हमने देखा कैसे आया। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा आ जाएगा बी एल वी ई के बराबर, और हमारा आई जो है वो हमारा ई डिवाइड बाई आर हो जाएगा, और वो हमारा बी एल वी डिवाइड बाई आर। ये मैं तेज बार क्योंकि एक बार पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। उसके बाद हमारा बाय चेंजिंग एंगल, अगर एंगल चेंज करते हैं, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द थीटा चेंजेस एंड हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यानी कि अगर तुम कॉइल का जो कॉइल को अगर रोटेट करते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को तुमने रोटेट किया, उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा थीटा चेंज होगा, एंगल तो चेंज होगा डेफिनेटली। अगर एंगल चेंज हुआ ना तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो भी इंड्यूस हो जाएगा, मतलब ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब कॉइल जो है उसको रोटेट किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो थीटा तो चेंज हो जाएगा ना। जब थीटा चेंज हुआ तो ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना समझ गए। तो जो बाकी है वो नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है इसमें, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसको थोड़े से टॉपिक से 1-2 एडी करंट्स के बाद 1-2 टॉपिक हैं वो जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।